हेलो दोस्तों। तो आज आपके लिमिट की क्लास नंबर 6 होने वाली है। 6, जिसमें हम देखेंगे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने लिमिट की 5 क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है। 5 क्लासेस हम लोग ले चुके हैं। तो बता रहे हैं अभी। हाँ, तो हम लोगों ने पहली क्लास ली थी लिमिट की, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड लिमिट था, राइट हैंड लिमिट था। लिमिट कैसे निकालते हैं? जब दोनों बराबर होते हैं तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है। और लिमिट आउट होता क्या है आपका? किसी भी एक के बराबर कर दो, क्योंकि दोनों जब बराबर ही हैं तो जो वैल्यू उससे प्राप्त होगी, जो हमें ऑब्टेन होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वही हमारी क्या हो जाएगी? मेन लिमिट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंडिटरमिनेंट फॉर्म। इंडिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोगों ने देखा था 0/0, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, एंड इन्फाइनाइट पावर जीरो, 1 पावर इन्फाइनाइट। बस इतना ही था आई थिंक। इतना हम लोगों ने इंडिटरमिनेंट फॉर्म में देखा था। 0/0, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म पर आपका बेस्ड फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और डीएल रूल, टिग्नोमेट्रिक भी हमने आपका देख लिया था। और कुछ आपका इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट में हम लोगों ने आपका एक इन्फाइनाइट वाला देख लिया था, कैसे हैंडल करते हैं। इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट अगर आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो उसमें आपको रेशनलाइजेशन करना हमेशा कंपलसरी होता है, ठीक है। कंपलसरी मतलब ये है कि आप रेशनलाइजेशन कर देंगे तो आपको सॉल्व बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा, वो 0/0 या फिर इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर आपका एक्सपोनेंशियल वाला इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, मतलब कि इन्फाइनाइट के पावर जीरो या फिर 1 के पावर इन्फाइनाइट है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जाहिर सी बात है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। ये हम आपको कल बता दिए थे। तो आज आपका क्या है? आज आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का दिन है। आज इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और हो सकता है एक और क्लास हम लें नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लिमिट नंबर 7 में आपको फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि इस वाले चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नॉर्मली स्टार्टिंग से देखा, तो एक क्लास में मैक्सिमम 20 या 25 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, क्योंकि समझाना भी होता है। और इसमें लगभग 40 या 42 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और दूसरी बात ये कि आज की क्लास में हम दो टॉपिक टॉपिक नहीं, दो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और फार्मूला देखेंगे, ठीक है। फार्मूला का नाम रहेगा लेबनिज थ्योरम और दूसरा रहेगा रीमान सम, ठीक है। रीमान सम क्या होता है और लेबनिज थ्योरम क्या होता है, ये हम आज आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन में बहुत आसान आसान क्वेश्चन में ये यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपका स्टार्ट करते हैं। आपका पहला, हम आपका आज एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स में आपके जेई के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मेंशन किए हुए हैं, तो हम आपका एग्जाम्पल ही कराएंगे। मेन मोटिव क्या है कि हमने आपको पढ़ा दिया है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम जेई वाले इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको जैसे ही क्वेश्चन के आगे जेई लिखा रहता है तो आपको बहुत टफ लगने लगता है, ठीक है। तो हम उसी को इसलिए सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान मीन्स क्या है कि उससे भी आसान क्वेश्चन जो जेई नहीं लिखा है वो है। सीरियसली में बहुत सारे आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिसमें जेई लिखा रहता है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, थोड़ा सा पॉइंट में कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो हम आपको उससे जेई के क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका जेई के डाउट, सॉरी, डर भी हट जाए, ठीक है। और क्या है कि क्वेश्चंस भी आपके अच्छे अच्छे हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम कराएंगे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर लास्ट में कराएंगे आपके दो छोटे छोटे फॉर्मूले, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और लिमिट निकालना है, x टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है। x माइनस का 3 अपॉन x प्लस का 2, और इसके पावर है x। ये आपका क्या आएगा, ठीक है। तो हमें ये निकालने के लिए पहले हमें फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा। चेक करना ही पड़ेगा कि कौन सा ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है या फिर नहीं है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो जो आप वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम अंदर का लिमिट निकालते हैं। तो x माइनस 3 अपन का x प्लस का 2, इसका आप लिमिट निकालोगे तो ये क्या आएगा? ये दोनों पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल ऑफ सेम डिग्री है। इसके भी डिग्री क्या है? 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। तो इन दोनों का कोफिशियंट क्या हो जाएगा? इन दोनों का कोफिशियंट ए बाई का डी ही तो होगा आंसर। इसका क्या हो जाएगा? इसका 1 है, इसका 1 है, तो 1/1 बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो आपका अंदर बन रहा है 1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बन रहा है 1। हमने आपको ये 1 कैसे निकाला भाई? जब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी अपन का डी एक्स स्क्वायर प्लस का ई एक्स प्लस का एफ,
इसमें हमने बताया था कि अगर ये दोनों सेम है तो ये आपका आंसर आता है a/d, बताया था कल की क्लास में या फिर उसके पहले वाली क्लास में, ठीक है। तो पिछले क्लासेस में हमने आपको ये बता दिया है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर निकाल लिया कि x-3 है और x प्लस का 2 है, ये दोनों क्या है, ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ये दोनों क्या है सेम है, तो इन दोनों का क्या है कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो अंदर आ गया 1 और इनफाइनाइट रखेंगे तो हो गया आपका इनफाइनाइट। तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट बन रहा है इंडिटरमिनेंट का, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, ठीक है। जब 1 के पावर इनफाइनाइट बन रहा हो तो आपको करना क्या है, तो देखना ये लिमिट आप ऐसे लिखेंगे x टेंस टू इनफाइनाइट, और इसमें क्या है 1 प्लस कर देना है और x माइनस का 3 x प्लस का 2 और एक 1 माइनस कर देना। देखना हमने एक 1 प्लस किया, एक 1 क्या कर दिया माइनस कर दिया, और इसके पावर आपका क्या हो गया x हो गया, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि जब आपका 1 के पावर इनफाइनाइट फॉर्म होता है तो 1 प्लस का fx और इसके पावर में 1 का gx हमने लिया था, ये 1 रहता है, बाकी जो बचता है वो आपका क्या हो जाता है fx हो जाता है, तो ये आपका क्या हो गया fx हो गया। तो इसका जो लिमिट था, ये जो फॉर्मेट है इसका लिमिट क्या होता है e के पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली वाली वीडियो आप जा करके उसमें देखें कि आप कैसे फाइंड करते थे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स क्या है 3 का x प्लस का 2 माइनस का 1 इंटू जी एक्स क्या मतलब 1 जी एक्स, जो भी पावर में रहेगा वो आपका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था, अब ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब x प्लस 3 यहाँ पर है माइनस का x माइनस का 2 ये हो गया और x प्लस का 2 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका इंटू का x, देखना x से x खत्म हो गया और 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो हम यहाँ से क्या कर दिए इसको हटा करके यहाँ 1 लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इस x को हटा करके यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। अब देखना आपका ये भी सेम फॉर्मेट बन गया पॉलिनोमियल वाला, तो हम इधर इसको मिटा देते हैं। देखना बोर्ड मेरा छोटा है तो मैं एक एक लाइन लिखते जा रहा हूँ मिटाते जा रहा हूँ, आप क्या है नोट करते जाना, वीडियो थोड़ा थोड़ा पॉज करके, या फिर तो आप एक बार देख लेना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, आप अपने से मैनुअली अपने हाथों से आप सॉल्व करना, ठीक है। तो ए टू द पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और ये x है और ये क्या है x प्लस का 2 है, ठीक है। अब देखना इसमें क्या कह रहा है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसकी 1 है, इसकी भी डिग्री क्या है इसकी भी 1 है, तो इसके आगे का जो कोफिशिएंट और इसके आगे का कोफिशिएंट क्या है 1 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या सॉरी रेशियो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x टेंस टू इनफाइनाइट है, आपके प्रीवियस ईयर सॉरी प्रीवियस क्लास में हमने बता दिया है, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो लिमिट आपकी क्या आ गई e टू द पावर 1, इसका मतलब e आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन गलत लिखा था क्या, x प्लस का 3 लिखा था ना, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ, जब हमने क्वेश्चन लिखा तो आपका मेन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस का 3 और यहाँ पर दिखा है x प्लस का 2, नो नो नो, यहाँ माइनस का लिखा है और यहाँ प्लस का लिखा है, हमने क्वेश्चन में गलती से प्लस का कर दिया था, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, एक क्वेश्चन और आप बढ़ा लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में दिया हुआ है, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी आपकी 1 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इनफाइनाइट, तो आप इसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे, क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने यहाँ गलती से क्या ले लिया था प्लस ले लिया था, तो अब क्या हो गया उसका प्लस के अनुसार उसका दूसरा आंसर आया, अब यहाँ पर हमने माइनस लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, तो ये आप माइनस यहाँ लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बन रहा है 1 के पावर इनफाइनाइट, ये फॉर्म फिर से बन रहा है, हमें किस फॉर्मेट चेंज करना है 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो हमें यहाँ पर 1 दिया नहीं था तो हमने 1 को प्लस कर दिया 1 को माइनस कर दिया, ठीक है। 1 प्लस किया और 1 माइनस किए, तो 1 प्लस के बाद जो बचा ये आपका क्या हो गया एफ एक्स हो गया, तो x माइनस का 3 अपन का x प्लस का 2 माइनस का 1, इसको आप सॉल्व करोगे तो x माइनस 3 माइनस x माइनस का 2 अपन का x प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस x से माइनस x खत्म हो गया, माइनस 5 बटा x प्लस का 2 बचा, ठीक है, x प्लस का 2, ये आपका क्या आ गया एफ एक्स आ गया ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, हमको ये ध्यान में रखते हैं कि एफ एक्स हमारा क्या आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या हो जाती है आपकी ए टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाता है एफ एक्स, तो माइनस 5 अपन का x प्लस का 2 इंटू का जी पावर में जो था 1/gx या gx जो भी, तो आपका क्या हो जाएगा x। अब देखना -5 है तो -5 को बाहर ले लेते हैं, कोई मतलब है e टू द पावर -5 इंटू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट,
और एक्स अपान का एक्स प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये दोनों आपका सेम बन गया, क्या पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, डिग्री वन दोनों सेम है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट का मतलब हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है आपका आंसर हो जाता है। इसका 1 है, वहाँ 1 है, तो 1 बाई 1 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू करके 1, यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर माइनस का 5, ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आपको बता दिए थे कि क्वेश्चन जब आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, या फिर जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, आपको मेथड हम अच्छे से बताएंगे नहीं कि हाँ ये मेथड है वो मेथड है। आपका पास क्वेश्चन आएगा, हम कोई भी एक मेथड पकड़ेंगे और सॉल्व कर देंगे, क्योंकि सारे मेथड आपस में रिलेटेड हुए हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम समझा भी देते हैं, चलो कोई बात नहीं। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि कहीं भी हम डीएल भी लगा देंगे, कहीं कुछ भी लगा देंगे सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बता देंगे कि मेथड कौन सा लग रहा है और क्या लग रहा है, लेकिन सॉल्व हम आसान तरीके वाले मेथड से ही करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एक हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें लगता है कि हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं। तो पाई कास स्क्वायर का एक्स, ये है अपान का एक्स स्क्वायर, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। तो ये क्वेश्चन हम आपका करा चुके हैं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हम आपकी पिछले क्लास में करा चुके हैं। इसमें हम किए क्या थे, साइन के अंदर ये आपका बन रहा था, तो हमें ये तो नहीं पता कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे, लेकिन हमको ये पता तो था कि कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको अंदर तोड़ोगे तो यहाँ पर पाई लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा, तो साइन के अंदर पाई माइनस थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा ही हो जाता है। तो उससे हमने इसको सॉल्व कर लिया था। ये आपके हम क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इस पर हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जिसमें हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन था अभी जो बताया, ये जो मैंने मिटाया, जो अभी सॉल्व नहीं करा, जो क्लास में करा चुके हैं, वो आपका जेई मेंस में 2001 और 2014 में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई आपका फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइंड है, ठीक है, ये कह रहा है कि f1 की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, और f-1 की वैल्यू क्या है आपकी 6 है। ठीक है, तो आपको लिमिट निकालनी है x टेंस टू 0। ठीक है, f1 प्लस का x अपान का f1, और पावर में 1 अपान का x दिया है। ठीक है, तो देखना f1 की वैल्यू क्या है आपकी, f1 की वैल्यू 3 है, तो हम f1 की वैल्यू 3 रख देते हैं, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा है x पे ना, 3 रखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, तो f1 बन जाएगा, तो f1 की वैल्यू 3 और बाई का 3 कट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसके पावर में क्या है 1 अपान का 0, 1 अपान का 0 का मतलब क्या, x जब यहाँ पर 0 रखोगे तो 1 अपान 0, 1 अपान 0 मतलब इन्फानाइट, इसका मतलब 1 के पावर इन्फानाइट आपका क्या बन गया, ये फॉर्म बन रहा है। जब ये 1 के पावर इन्फानाइट फॉर्म बनेगा, तो हम इसमें बोले क्या थे आपको कि यहाँ पर क्या करना है 1 का प्लस कर देना है, और यहाँ पर क्या 1 का माइनस कर देना है। ठीक है, 1 अपान का x जो भी यहाँ पर, और लिमिट आपका क्या हो जाएगा x टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है 1 को छोड़ के ये जो बाकी आपका बन रहा है ये आपका फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0। अभी क्या हो जाएगा f1 प्लस का x, अब इसका एलसीएम लेते हैं माइनस का 3 अपान का 3। ठीक है, और इनटू यहाँ पर जो भी रहता है उसको क्या करता है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका क्या हो गया 1 अपान का gx हो गया। ठीक है, अब देखना हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको करेंगे कैसे, f1 प्लस का x 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 जीरो, और यहाँ पर रखेंगे 0, तो हो जाएगा 0। हम पहले 1/3 को बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे हम डीएल रूल, क्या लगाएंगे डीएल रूल, देखना कैसे लगाते हैं। हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू, ध्यान देना। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब ये 1/3 आपका बाहर कर लेंगे ना, f1 प्लस का x माइनस का 3 अपान का 3x है, क्योंकि x मल्टीप्लाई होगा, तो हम इस 3 को क्या करते हैं 1 अपान का 3 बाहर कर लेते हैं, हमें सॉल्व बस इतना करना रहेगा। ठीक है, अब देखना x के जगह पर 0 रखेंगे तो f1 की वैल्यू 3 माइनस का 3, और अपन 0 रखेंगे तो 0, मतलब क्या 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो आप इस पे क्या कर सकते हो, या तो आप कोई भी एक मेथड लगाओ। ठीक है, अगर वो ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर देख लो कि f-1 दिया हुआ है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन की वैल्यू दी हुई है, तो जाहिर सी बात है हमें डीएल रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डीएल रूल लगा करके इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर ये है, तो न्यूमिनेटर का हम अलग से कर देते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1/3 न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा f-1 प्लस का x इंटू 1 माइनस का 0 अपान का 1। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करें, जो फंक्शन होता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फंक्शन के अंदर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे आपका लॉग होता है, लॉग 1 प्लस का x होता है, अगर हमें इसका करना होता है डिफरेंशिएशन तो क्या करते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन यहाँ पर क्या है लॉग है, लॉग का डिफरेंशिएशन, तो लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं तो लॉग क्या कहता है हमारे अंदर की जो भी वैल्यू है सबको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो 1 अपान का 1 प्लस का x हो जाता है इंटू, अब ये 1 प्लस का x का ये अलग से डिफरेंशिएशन करना होता है इसका। ठीक है, तो वही ये कह रहा है
कि अगर आपका कोई फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन था तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर फंक्शन आपका कोई पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो आप क्या करोगे, फंक्शन के ऊपर डैश लगा दोगे, एफ डैश वन प्लस का एक्स, मैंने एफ डैश लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वन प्लस का एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा पहला जीरो और ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा वन। यहाँ पर जीरो प्लस का वन लिखो या फिर तो इसको डायरेक्ट आप वन लिखो, ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वन प्लस एक्स का, ठीक है। और अपान में क्या है एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या है, जब लिमिट रखेंगे तो ये जीरो है जिसको हटाते हैं, बाई में वन है तो कोई मतलब है नहीं, इसको हटाते हैं। अब देखना एक्स बराबर हम जीरो रखते हैं, जीरो रख दिया यहाँ पर तो इसको क्या हो गया, एफ डैश वन हो गया, एफ डैश क्या हो गया वन हो गया, और एफ डैश वन की वैल्यू क्या दी हुई है, सिक्स दी हुई है, तो ये छः बटेगा तीन बराबर का दो आ गया। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमें यही वैल्यू तो निकालनी थी, यही वैल्यू तो हम क्या किए थे, यहाँ सॉल्व किए थे, और यहाँ वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टू आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आपको इसमें करना क्या था, आपको इसमें बस पहचानना था कि आपको कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म लगेगा, उसके बाद फॉर्म लगने के बाद आपको वन प्लस वन टू द पावर इनफाइनाइट लग रहा था तो आपको वन प्लस एफ एक्स के फॉर्मेट में लिखना होता है, तो आपका एफ एक्स फॉर्मेट में था लेकिन वन प्लस नहीं था, तो आप प्लस वन कर दिए और माइनस वन कर दिए, प्लस वन के बाद जो बचा आपको क्या हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है। तो उस हिसाब से आप ए टू द पावर एफ एक्स इंटू वन अपन का जी एक्स जो भी था आप इसमें मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये देख रहे थे कि आप क्या बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा है ये, इसके पावर वाले में जहाँ से लिमिट निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए, डीएल रूल लगा दिए, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये आपका जेई मेंस 2002 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन कौन सा था, तीन के बाद नौ है। हाँ, एक और आपका क्वेश्चन है जो कि ये जेई मेंस में फिर कहीं आया तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखना, इसमें कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की, ठीक है। तो ए और बी, ए कामा बी की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि ए इंटू लिमिट एक्स टेंस टू वन दिया हुआ है, और एक्स के पावर वन अपान का वन माइनस का एक्स दिया हुआ है, प्लस का बी दिया हुआ है बराबर का ई टू द पावर माइनस वन दिया, और यहाँ पर ए बोल रहा है कि ग्रेटर देन वन है और बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखना लिमिट आपका किस पे लगा हुआ है, लिमिट आपका बस इस पे लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, और प्लस करके आपका अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या इसमें, देखना लिमिट एक्स टू द पावर वन अपान वन माइनस का एक्स, ठीक है, ये हो गया बराबर का ए टू द पावर माइनस वन माइनस का बी अपान का ए, हमने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या है, एक्स टेंस टू वन, अब हम ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर रखेंगे वन, वन के पावर वन अपान वन माइनस का वन, ये हो जाएगा आपका जीरो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वन टू द पावर इन्फाइनाइट, ठीक है। इसका मतलब ये आपका फॉर्मेट बन गया वन टू द पावर इन्फाइनाइट का। तो इसमें आप करोगे क्या, लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन प्लस एक्स माइनस का वन टू द पावर वन अपान का वन माइनस का एक्स, ये ऐसे फॉर्मेट में है ना, तो यहाँ पर एफ एक्स के जगह जो एक्स दिया है इसमें क्या करोगे, वन प्लस करोगे वन माइनस करोगे, तो वन प्लस जो बचा वो क्या हो गया आपका एफ एक्स हो गया, तो ये हो गया। अब इसका लिमिट क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स, ये हो गया इंटू वन अपान का वन माइनस का एक्स, ये हो गया आपका, ठीक है। और बराबर का क्या दिया हुआ है, ई टू द पावर माइनस वन माइनस का बी अपान का ए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जैसे हमने इसको मिटा दिया, हमें यहाँ पर वैल्यू निकल रही है तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो अब इसमें इसको ऊपर लेते हैं, तो ये x माइनस वन है या वन माइनस एक्स है, हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस और लिमिट हम यहाँ पर लिख लिया अलग से टेंस टू वन, वन माइनस का x और यहाँ पर भी वन माइनस का x हो गया, ठीक है। और बराबर ई टू द पावर माइनस वन माइनस का b अपान का a दिया हुआ है ये, ठीक है, ये पूरे बटे, ठीक है। देखना ये इसे खत्म खत्म, तो ये आपका क्या आ गया, वन आ गया, तो इसको हम हटाते हैं इसे, ये आपका क्या आ गया, वन आ गया। तो अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने का मतलब ए का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ए ई टू द पावर माइनस वन बराबर के ई टू द पावर माइनस वन माइनस का बी। तो अब इसमें कंपेयर करने का भी तरीका होता है कि जैसे आपने इसको लिया ए टू द पावर माइनस वन, ये आपका क्या है, एक तरीके का ये आपका सीरीज बनता है, मतलब एक तरीके का ये भी आपका पॉलिनोमियल बनता है, बस आपका इन्फाइनाइट टर्म्स का, इन्फाइनाइट डिग्री का, ठीक है। तो हम इसका इससे कंपेयर कराते हैं, तो ए बराबर क्या आ गया, वन आ गया, और इसके आगे कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इधर जीरो है, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, बी है, तो माइनस बी बराबर जीरो, तो बी बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ए बराबर वन और बी बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। आप इससे समझ पा रहे होंगे, ई टू द पावर माइनस वन दोनों साइड है, तो इसको हमने इससे कंपेयर करा दिया, बाकी कांस्टेंट टर्म जो बचा है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, प्लस का कांस्टेंट टर्म जीरो है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, बी है, तो बी को हमने जीरो से बराबर कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ए बराबर वन और बी बराबर जीरो, ये आपका। इसमें करना क्या था, जैसे आपका ए और बी के फॉर्मेट में दिया रहेगा,
तो आप इसको कैसे निकालोगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिया था कि ए और बी से आपको डरना नहीं है, क्या है कि आपको बस यहाँ पर कंपेयर करना भी होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिया था। छोटे छोटे चीज़ें आपको कभी कभी परेशान कर देती है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो तो। आपको इसमें देखोगे अब हम इसको कैसे वैल्यू निकालें। जैसे यहाँ पर ए टू द पावर ई माइनस वन था और यहाँ पर ई माइनस वन माइनस का बी था, ठीक है। तो अब आप इसमें सोचोगे कि हम इसमें अब ए और बी की वैल्यू निकालें कैसे, तो भाई आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, कंपेयर कर देना है, ठीक है। और इसमें अब आगे चलते हैं। 9:46। हाँ हाँ, ये बढ़िया है। तो एक क्वेश्चन आपका लिख लेते हैं, थोड़ा सा उसको लेट से कराएंगे क्योंकि यही तो आपको समझाना था। तो एक सेकेंड। 45, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। हाँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन क्या है भाई, सही सही दिख जाना। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए माइनस एन, एन एक्स माइनस का टेन एक्स, ठीक है, हो गया। यहाँ पर साइन एन एक्स, ठीक है, और अपान का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है जीरो, और आपको फाइंड क्या करना है, ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर देन ए इज इक्वल्स टू, ये क्या कह रहा है कि ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, तो ए बराबर जीरो नहीं है, ठीक है। तो ए फाइंड करना है आपका, ए फाइंड करना है, और ये बोल रहा है कि आपका नॉन जीरो रियल नंबर है। नॉन जीरो मतलब कि आपका जीरो नहीं है, बाकी सब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें निकालना क्या है, देखना। यहाँ पर अभी आप नॉर्मली वैल्यू रखो, जीरो रखोगे तो नीचे तो जीरो बन रहा है, ठीक है। और ये जीरो रखोगे तो यहाँ पर क्या है, साइन जीरो बना देगा, अंदर की कोई मतलब नहीं, तो जीरो बाई जीरो फॉर्मेट लग रहा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप डीएल लगाओगे ना तो फंस जाओगे। तो देखना आपको करना क्या है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक यहाँ पर जीरो बन रहा है और इसके अंदर चेक कर लो क्या ये भी जीरो बन रहा है। देखना ए एन, यहाँ पर जीरो नहीं बनेगा, ये जीरो बन जाएगा, टेन एक्स से जीरो बन जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि जैसे ही आपका अलग अलग मल्टीप्लाई में हो या फिर एडिशन में हो, अगर आपका जीरो जीरो बन रहा है तो आप अलग अलग कर लो, ठीक है। तो हम एक एक्स इसके साथ ले लेते हैं और एक एक्स इसके साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ कर दिए और इसको हम एक साथ कर दिए, तो लिमिट लगाते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए माइनस का एन, एन एक्स माइनस का टेन एक्स, ठीक है, और इसके अपान का एक्स इंटू साइन एन एक्स अपान का एक्स, ये बन गया। ये आपका जीरो दिया हुआ है। अब देखना, इसमें हम जीरो रखेंगे तो ये भी आपका जीरो बना रहा है, ये भी आपका जीरो बना रहा है, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, एक्स को अलग अलग दे देते हैं। तो यहाँ पर हो गया एक्स और यहाँ पर भी हो गया एक्स, ये आपका हो गया ऐसे, क्योंकि ये आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एक साथ है, ठीक है। अब देखना, ये वैल्यू तो हो जाएगी आपकी वन, क्यों, क्योंकि देखना करते हैं अलग अलग लिमिट। अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ए माइनस एन, एन एक्स अपान का एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन एक्स अपान का एक्स, ठीक है, ये हो गया ऐसे। और इंटू अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एन एक्स अपान का एक्स, ठीक है, ये बराबर का जीरो। अब देखना, ये लिमिट पहले मैंने इस वाले मल्टीप्लाई पे डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरा इस वाले पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर। अब ये जो लिमिट था इसको मैं अंदर ले गया और अलग अलग इनको कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा वन, वन हो गया। अब देखना यहाँ पर ए माइनस का एन और एन इंटू एक्स है, तो इसको ऐसे कट कर दिया, यहाँ पर बचेगा ए माइनस का एन इंटू का एन बच गया, ठीक है। एन की वैल्यू इसमें दी हुई है क्या, कुछ नहीं, एन के फॉर्मेट में ही वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एन एक्स अपान का एक्स, और ये भी एंगल में आपका जीरो बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी आपका जीरो बन रहा है, तो साइन एक्स अपान एक्स के फॉर्मेट में कुछ तो बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, जो एंगल है वही आपको डिनोमिनेटर में बनाना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एन का मल्टीप्लाई, ये आपका एक्स हो गया, और यहाँ पर एन का सॉरी नीचे डिवाइड किया होता है, एन आपका मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो एन आप यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, इसकी वैल्यू क्या होगी वन, ये हो जाएगा एन इंटू वन बराबर का जीरो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमारा वैल्यू क्या आ चुका है, यहाँ पर हम देखते हैं वैल्यू हमारी कुछ इस प्रकार से आ चुकी है, तो इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हो गया ए माइनस एन इंटू का एन माइनस का वन, और ये एन बराबर का जीरो, ठीक है, ये हो गया। तो आप एन बराबर एन जीरो होगा और
मतलब कि आपका ये दो फैक्टर है ना, तो दोनों क्या है, ए माइनस एन इंटू एन माइनस वन बराबर जीरो होगा और एन बराबर जीरो होगा। लेकिन एन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये आपको एन जीरो, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। आपको निकालनी क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप अब यहाँ से निकालो, ठीक है। तो ए एन माइनस का एन स्क्वायर माइनस का वन बराबर का जीरो, ये लिखा हुआ है। तो ए एन बराबर हो जाएगा वन प्लस का एन स्क्वायर, और ए बराबर हो जाएगा वन प्लस का एन स्क्वायर बाई का एन। ये आपका क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई, और यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो हम इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें करना क्या था, पहले पहले आपको क्या करना था कि देख लिए आपकी जीरो कहाँ कहाँ बन रहा है। हमने एक आपको क्वेश्चन कराया था जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में, आपको अलग अलग करने के लिए, ठीक है, कि आपको अगर साथ में सब आ गया तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, अलग अलग बांटोगे कैसे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा था अलग से, ये अलग से जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा था, तो हमने एक एक्स इसको दे दिया और एक एक्स इसको दे दिया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स यहाँ पर हो गया, एक एक्स यहाँ पर हो गया, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि आपका अलग से जीरो बन रहा है, आपका अलग से जीरो बन रहा है, तो हमने इसको अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन साइन रहता है साइन, तो आपको क्या करते हैं, एक्स का इंडिविजुअली अलग अलग दे देते हैं। ऐसा नहीं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं भाई, इन दोनों को अलग अलग दे देते हैं। जैसे ए प्लस का बी है और यहाँ पर डी है, तो ए अपान का डी प्लस बी अपान का डी लिखते हैं, ठीक है, ये आपका बराबर होता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम यहाँ पर रूट डी लिख रहे हैं और यहाँ पर रूट डी लिख रहे हैं, तो फिर इसका जब एडिशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, नहीं, ऐसा इसमें नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहीं इस प्रकार से रहे, ए इंटू बी रहे और आपको यहाँ पर डी स्क्वायर दिया है, तो आप इसको अलग से बांटोगे तो ए अपान का डी लिखोगे इंटू बी अपान का डी लिखोगे, ये आपका सेम होता है। तो हमने यहाँ पर पहले पहले वाले में हमने ये रूल लगाया और दूसरे वाले में इसके अंदर हमने इसके बाद क्या लगाया था, ए अपान का डी प्लस बी अपान का डी वाला रूल लगाया था यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से हमने डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स में डिवाइड या डिवाइड क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन आपका जेई का था, जेई मीन्स 2003 का था। और आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ, तो अब आपका टाइम आ गया है लेबनिज का बताने का। ये आपका जेई मीन्स 2 बार आ चुका है, तो हम इसको निकालते हैं। देखिए, जीरो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर की डी टी, ठीक है, अपान का एक्स साइन का एक्स, यहाँ पर लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो। एक्स टेंस टू जीरो मतलब ये आपका नीचे तो जीरो बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखना, जीरो यहाँ रखोगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से जीरो। अगर कोई भी इंटीग्रेशन में लिमिट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है, तो ये पूरे इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी लिखा हो उससे हमसे मतलब नहीं, उसका वैल्यू जीरो ही आने वाला है, ठीक है। ये आपका हो गया जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया। तो अब आप इसमें क्या लगाओगे, डीएल रूल लगाओगे, या फिर ऐसे नॉर्मली इसको आप इंटीग्रेट करो फिर उसके बाद सॉल्व करो। उससे अच्छा है हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डीएल रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो डीएल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा डी बाई का डी एक्स, और ये हो जाएगा जीरो से एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर का एक्स, सॉरी एक्स नहीं यहाँ टी, हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा ऊपर का, और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, एक्स का करेंगे तो साइन एक्स, मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। इसका कर देंगे आपका हो जाएगा साइन एक्स और प्लस का एक्स इंटू कॉस का एक्स, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखना, हमें डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, इंटीग्रेशन वाले का। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कहोगे कि इंटीग्रेशन हटा देते हैं, भाई वो ठीक है हटा दो, लेकिन वो आपका हो गया क्या, गलत। ये होता है आपका लेबनिज थ्योरम। इसको आप कैसे हैंडल करोगे, लेबनिज थ्योरम में एक आपका फॉर्मूला होता है जो कि हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, लिखने जा रहे हैं। अगर आपका ऐसे कोई एफ टी है और डी टी दिया है और यहाँ पर यू एक्स है और यहाँ पर वी एक्स है, मतलब एक फंक्शन हो सकता है, ये आपका कोई एफ है, ठीक है। और अगर आपको इसका करना है एफ डी बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना है, तो हम यहाँ पर देखो निकाल रहे हैं। ये आपका होता क्या है, एफ एफ के अंदर जो है टी है, टी के जगह पर आप वी एक्स रखोगे, क्या रखोगे, वी एक्स, टी के जगह पर आप क्या रख दिए, वी एक्स रख दिए, इनटू ये जो आपका वी एक्स है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स, ठीक है। अब ये अपर लिमिट का तो काम हो गया, अब सेम आप लोअर लिमिट के लिए करोगे, तो आप रखोगे एफ के अंदर यू एक्स, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स करोगे और ये क्या हो जाएगा आपका, यू का एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन इन दोनों का। अगर ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं, आप डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं, तो डी बाई डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा, फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है उसमें जो टी रखा हुआ है, टी के जगह पर आप क्या रखोगे, वी एक्स रखोगे, वी एक्स हमने रख दिया।
और इस Vx का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम करना चाहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये तो अपर लिमिट का काम हो गया। सेम काम आप लोअर लिमिट के लिए करोगे, f के अंदर ux रखोगे और अलग से आप क्या करोगे, ux से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन, ठीक है। ये होता है लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखना ये कैसे होगा, आप नोट कर लेना उसको। अब देखना ऊपर लिखते हैं इसको। तो ये तो डिनोमिनेटर में आपका हो चुका है, साइन एक्स प्लस का एक्स कॉस का एक्स, ठीक है। यहाँ लिमिट भी आपका लगा देते हैं, एक्स टेंस टू जीरो। देखना अब क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर टी में, तो सेक स्क्वायर टी की जगह पर हम एक्स स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का सेक स्क्वायर टी में हम जीरो रखेंगे, तो सेक स्क्वायर टी में हम जीरो रख दिए, इंटू जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये आपका आ क्या गया है, अब यहाँ पर इसको मिटा करके लिखते हैं फिर से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का जीरो, क्योंकि ये जीरो मल्टीप्लाई है तो जीरो हटा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन का एक्स प्लस का एक्स कॉस का एक्स, ठीक है। ये आपका बन गया। अब देखना इसमें आप जीरो रखोगे तो जीरो बना देगा, और यहाँ पर नीचे क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्मेट, फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन गया। तो आप इसमें करोगे क्या, क्या करोगे, नॉर्मली आप डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ठीक है, डीएल रूल लगाते हैं। तो ये आप इसका करेंगे, तो देखना, हाँ इसको करने से अच्छा थोड़ा सा आप चेंज कर लो, देखते हैं क्या होता है। इस x को यहाँ से हटाओ और इस x को यहाँ पर डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इस x को डिवाइड करोगे ना, हमें ऐसा क्यों दिख रहा था, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स बन जाएगा और यहाँ पर x है तो ये कट जाएगा, ठीक है, इसलिए हम बना रहे हैं। यहाँ से x हटा कर हमने डिवाइड कर दिया, और इस x को हम इन दोनों पर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर ऐसे ये x से ये खत्म हो जाएगा, और x से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1, क्योंकि लिमिट जीरो तक जा रही है। तो हमने इसको बना दिया क्या 1, और ये हो गया आपका क्या खत्म, ठीक है। अब देखना, अब इसमें लिमिट रखते हैं 2, क्योंकि ये आपका जीरो बना नहीं रहा था, एक ही टर्म बचा था जो जीरो बना रहा था, तो हम इसको डिवाइड कर दिए। बाकी अगर आप डीएल रूल लगाते तो आपका फिर भी टर्म्स आपका मतलब कि आपका सॉल्व थोड़ा सा ज़्यादा लाइन्स में होता, लेकिन आपका आंसर सेम आता, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जीरो रखेंगे तो जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर जीरो, मतलब सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 होगा। और यहाँ पर 1 प्लस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 2 बाई का 2 बराबर का ये 1, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या था, आपको इसमें करना कुछ नहीं था, बस इसमें आपको लेबनिज थ्योरम सीखना था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दो थ्योरम बताऊंगा, एक लेबनिज थ्योरम और एक रीमान सम, ठीक है। तो लेबनिज थ्योरम मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसी भी इंटीग्रेशन फंक्शन का, ठीक है, तो इंटीग्रेशन फंक्शन में आपको करना क्या होता है, फंक्शन के अंदर आपको अपर लिमिट रखनी है और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस फंक्शन में आपको लोअर लिमिट रखनी है और लोअर लिमिट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ये होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी इंटीग्रल फंक्शन का, ठीक है। ये होता है लेबनिज थ्योरम। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहे होंगे तो आप वीडियो स्लो करके देख लेना, अगर स्लो हो रहे होंगे तो फास्ट करके देख लेना, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये 2000 पता नहीं किस में आया हुआ, लेकिन जेई मेंस में तो आया है बस, ठीक है। इसमें देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स टू द पावर 1 अपान का एक्स, ठीक है, प्लस का 1 अपान का एक्स टू द पावर, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब ये हम क्यों लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी हम इस पर बेस्ड कर लिए एक क्वेश्चन कराए थे, तो देखना आप इसको क्या देखोगे। यहाँ पर x क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन यहाँ पर x क्या है, टेंस टू जीरो है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं, ठीक है, क्या निकालना चाहते हैं, राइट हैंड लिमिट। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर प्लस दिया नहीं है, यहाँ पर प्लस दे देता और ये आपका नहीं देता, फिर भी आपका क्या मतलब था, राइट हैंड लिमिट। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं और यहाँ पर बोला है कि x क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है कि आपका राइट हैंड लिमिट निकालना है। कोई बात नहीं, हम राइट हैंड लिमिट लिए वो उसमें कोई चक्कर नहीं पड़ता, हम इसको देख रहे हैं, बस इसको सॉल्व करना है बस। जीरो रखेंगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो के पावर इन्फानाइट, तो जीरो के पावर इन्फानाइट आपका इंडिटरमिनेट होता नहीं है, क्योंकि जीरो को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, जीरो को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्या ये वैल्यू हो गई आपकी जीरो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जीरो के पावर इन्फानाइट इंडिटरमिनेट बनता है, आई थिंक नहीं बनता, ठीक है। अगर वो बनता भी है तो मतलब हमेशा जीरो वैल्यू आती है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे 1/0, ये हो जाएगा इन्फानाइट, इन्फानाइट पावर जीरो, ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्यों, क्योंकि अगर आप इन्फानाइट पावर जीरो लगा दिए तो क्या इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये आप जानते हैं या आप नहीं जानते, क्योंकि इन्फानाइट रहेगा तो आपकी इसकी वैल्यू जीरो की वैल्यू, सॉरी इन्फानाइट पावर जीरो की वैल्यू आपकी 1 नहीं आएगी। आप कैसे बोल सकते हैं क्या हमेशा आपकी
कोई भी नंबर उसके पावर जीरो रखेंगे तो आपकी वैल्यू एन वन आएगी। एन के पावर जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू वन आएगी। क्यों? क्योंकि एन बिलोंग्स टू रियल नंबर और एन क्या डिफाइंड है, लेकिन एन यहाँ पर इन्फानाइट नहीं होता, क्योंकि इन्फानाइट रियल नंबर के अंदर नहीं आता, इसलिए इन्फानाइट पावर जीरो वन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बन गया क्वेश्चन, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन एक्स के पावर साइन एक्स। ठीक है, अब इसको निकालना है। तो हमने इसको बोला था कि जैसे ही आपका आपका इंडिटरमिनेट बने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, इनफाइनाइट पावर जीरो वन पावर इनफाइनाइट, तो वन पावर इनफाइनाइट मैंने आपको फॉर्मेट लिखवा दिया था, लेकिन इनफाइनाइट के पावर जीरो का हमने फॉर्मेट आपको नहीं लिखवाया था। तो आपको कुछ करना नहीं, बस आपको y बराबर समथिंग लेना है और आपको log ले लेना है। log लोगे तो क्या हो जाएगा, log का y। यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो हमने क्या किया, log y ले लिया। log y बराबर का log y बराबर अब यहाँ पर करेंगे तो sin x आ जाएगा। सॉरी, पहले लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो, फिर हो जाएगा sin x, यहाँ पर हो जाएगा log वन अपन का x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, देखना। अब इसको करते हैं हम, हाँ इसको लिमिट x टेंस टू जीरो। अब log वन अपान एक्स है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर x ले जाएंगे। तो x ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस वन हो जाएगा, और ये x के पावर में माइनस वन है, तो log लगाया तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस log x। ठीक है, और इंटू साइन एक्स, ऊपर ही था ना वन अपान एक्स, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब ये आपका बन रहा है जीरो, और ये आपका क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, माइनस इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि log x, और यहाँ पर जब x बराबर क्या रखें आप, जीरो, तो क्या होता है, जैसे आप log x का ग्राफ ये है, तो जीरो की तरफ जाते हैं तो ये क्या बनता है, माइनस का इन्फानाइट ही तो बनता है। यहाँ पर माइनस अलग से, माइनस वन अलग से मल्टीप्लाई है, इंटू माइनस का इन्फानाइट हो गया, और इंटू का जीरो हो गया। तो आपका क्या हो गया, इन्फानाइट इंटू का जीरो, ये आपका इन्फानाइट इंटू जीरो का फॉर्मेट बन गया। इसका मतलब क्या, जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपना फॉर्मूला लगाओगे। देखते हैं कौन सा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप ऐसे लगा सकते हैं, देखना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये माइनस को हम बाहर कर लिए, और ये हो गया log एक्स, और ये हो गया साइन का एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, log वन प्लस का एक्स अपान का एक्स होती है बराबर का वन हो जाता है, जब लिमिट आपकी एक्स टेंस टू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही काम करते हैं, वन प्लस का एक्स माइनस का वन, और अपान का, अपान कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसमें हम करते क्या है, देखना, log वन प्लस एक्स माइनस वन ऐसे हो गया, और अपान का एक्स माइनस का वन हम कर दिया। ठीक है, लेकिन आपका जीरो नीचे बन नहीं रहा है, ये आपका ऐसे नहीं होगा, वन अपॉन एक्स साइन एक्स। ओके, ठीक है, डीएल रूल लगा सकते हैं आसान तरीके से। वैसे फॉर्मेट नहीं बन रहा है क्योंकि log एक्स में, तो माइनस बाहर ले लो आप, एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका log का एक्स, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक का एक्स। क्या का बन गया, क्योंकि साइन वन अपन का बना दिया हमने। ये बन गया आपका माइनस इन्फानाइट, ये बन गया आपका जीरो, और माइनस का था, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट बाई इन्फानाइट का डीएल रूल का फॉर्मेट, मतलब कि इंडिटरमिनेट फॉर्मेट। और इसमें आप डीएल लगा दो, तो माइनस यहाँ पर है, तो लिमिट हमने यहाँ पर लिया है एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, इसका हो जाएगा वन अपान का एक्स इंटू का एक्स सॉरी इंटू का वन। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन, जब हम आपको डिफ्रेंसिएशन बताएंगे तो आपको अच्छे से बता देंगे कि कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। लेकिन अभी आपको हम बताते हैं कि आपका अगर कॉट का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आता है कॉसेक कॉसेक स्क्वायर एक्स, और टेन का करोगे तो आता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स करोगे तो, और ये डी बाई डी एक्स। ठीक है, और अगर आप सेक का करोगे, ये आपका आता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है, और आप कॉसेक का करोगे तो ये आता है आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका आता है, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। कहीं जा रहा है क्या, कहीं जा रहे हो क्या? ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का होता है आपका माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट का एक्स, क्योंकि यहाँ पर कॉस से रिलेटेड होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। जैसे कि आपका साइन एक्स का होता है क्या, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का जब आप निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स, डी बाई का डी एक्स। ठीक है, आप इतना
आप इतना थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला। यहाँ पर एक आपका माइनस लगा हुआ था पहले से, ये जो माइनस था यहाँ पर, ठीक है। ऊपर का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, नीचे का डिफ्रेंशिएशन करना बाकी है, तो माइनस का कॉसेक का एक्स इंटू का कॉट का एक्स लिख दिया। अब ये माइनस खत्म हो गया, खत्म कर दिया, ठीक है, मिटा दिया। और इसके बाद हमने इसको डिलीट कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, देखना थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी बन चुका है, करते हैं कोई बात नहीं। ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0 1 अपान का x अपान का कॉसेक x इंटू कॉट का x, ठीक है। देखना अब इसमें करेंगे क्या कि कॉट x होता है आपका कॉस x अपान का साइन x, ठीक है। तो अब इसमें हम करते हैं, चेंज कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो आपको थोड़ा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा और अच्छा। साइन x सॉरी 1 अपान का x अपान का 1 अपान का साइन x इंटू कॉस x अपान का साइन x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0। देखना यहाँ पर अभी हम रखेंगे तो इन्फानाइट बटेगा इन्फानाइट फॉर्म अगेन बन रहा है, लेकिन हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपका इन्फानाइट बटे इन्फानाइट बने, तो यहाँ पर डीएल आप लगा सकते हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिड्यूस हो जाए यहीं पर, जो कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा और आसान हो जाए, ठीक है। इसलिए हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना इसमें क्या होता है, ये साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, तो साइन स्क्वायर का x अपान का ये x नीचे आ गया इंटू क्या क्या हो गया कॉस का x हो गया, ठीक है। अब देखना इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब रखते हैं साइन x अपान का x इंटू साइन x अपान का कॉस का x, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू का 0, ये आपका हो गया 1, ठीक है। ये हो गया 1 इंटू लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है। और ये लिमिट आ जाएगी आपकी 0, क्योंकि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 10x, ये क्या होता है आपका 0 होता है। अगर गलती से यहाँ पर x हो जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता 1, लेकिन यहाँ पर अपान में x नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 0। अगर आप वहाँ पर इससे जस्ट पहले वाले पेज पर जब हमने लिखा था इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, तो वहाँ पर आप करते तो आपको डीएल फिर से लगाना पड़ता, डीएल फिर से लगाते आप तो लेंदी हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि जैसे आपका यहाँ पर कॉसेक है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, जब आप डिफ्रेंशिएशन लगाओगे तो आप इसका अलग से करोगे, प्लस करके आप इसका अलग से करोगे तो ये बड़ा बन जाएगा। तो आप बड़ा ना बनाओ, इसको हमने अपान में चेंज कर लिया, साइन में चेंज करने के बाद इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको ऐसे फाइंड कर दिया, ठीक है। तो आप देख लिए आपको डीएल कैसे लगाना होता है, और आपका अगर डीएल लग जाए और लंबा बन रहा हो क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा उसमें कुछ दिमाग लगा करके सॉल्व करके उसको छोटा करना आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप वैसे क्या है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे लाइन्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हो सकता है कहीं एक छोटी सी आप मिस्टेक हो जाए तो आंसर आपका डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 0। अब इसमें आते हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन अभी कौन सा कराया 48 50 पर आते हैं 50 पर। हाँ, तो एक क्वेश्चन आपका आता है बहुत अच्छा सा, इसमें आपका सैंडविच थ्योरम अप्लाई होगा। सैंडविच थ्योरम मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी कोई यहाँ पर है, यहाँ पर बताते हैं ux और vx uv और wx, ठीक है। और ये लिमिट, और यहाँ पर लिमिट लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगी हुई, ठीक है। यहाँ पर करना क्या था, अगर इन दोनों की लिमिट लिमिट ऑफ यू एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डब्ल्यू एक्स है, ठीक है, तो इन दोनों की लिमिट अगर आपस में बराबर है तो लिमिट ऑफ वी एक्स क्या हो जाती है, इन्हीं के बराबर हो जाती है। समझ में आया, ये आपका सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम क्या है कि आपका किसी लिमिट किसी फंक्शन से पहले वाली फंक्शन और उसके जस्ट बड़ी वाली फंक्शन दोनों का लिमिट अगर सेम है तो जाहिर सी बात है इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा उसी लिमिट के बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर सैंडविच थ्योरम लगेगा। हमने सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि आपका एक लाइन में हमें आपको पहली क्लास या दूसरी क्लास में बताया था कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है। जब आपका रिजल्ट लिखवा रहे थे तब कि अगर दो फंक्शन है उनके बीच में प्लस कैसे लगता है, दो फंक्शन उनके बीच इंटू कैसे लगता है, और सॉरी इंटू है तो आप लिमिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे और प्लस है आप लिमिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और अगर दो फंक्शन के बीच में एक फंक्शन है तो बीच वाले फंक्शन का लिमिट क्या होता है, वही आपका था क्या सैंडविच थ्योरम, वहाँ पर मैंने नाम के साथ आपको लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है कि एफ एक्स है कोई फंक्शन है जो कि आर से आर में डिफाइंड है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है ये, और बोला जा रहा है कि पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिमिट ऑफ
एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है, 3x अपान का एफ एक्स, देन लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 एफ 2x अपान का एफ एक्स, ये आपको निकालना है। आपका ये दिया हुआ है, आपका ये निकालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमने ये देख लिया कि पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन से हम क्या देखेंगे कि एफ एक्स है, और एक्स अगर बड़ा करेंगे तो आपका इंक्रीजिंग होता है, थोड़ा सा बड़ा कर दिए 2x कर दिए, और इससे भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये क्या हो गया एफ 3x हो गया। एक्स कोई भी हमारा पॉजिटिव नंबर लिया था हमने, उसमें हमने 2 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया। अब जाहिर सी बात है पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन इसके अंदर हम कुछ रखे हुए हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन ये 0 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है, बड़ा आ गया 0 से, ठीक है। अब हम करते क्या है, इस एफ एक्स को सब में डिवाइड कराते हैं, तो एफ एक्स यहाँ पर डिवाइड करा दिए, एफ एक्स यहाँ डिवाइड करा दिए, एफ एक्स यहाँ डिवाइड करा दिए, और एफ एक्स यहाँ पर क्या करा दिए, डिवाइड करा दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ले लिया है, ये गलत है। मतलब कि पॉजिटिव इंक्रीजिंग क्या है कि 1 है 2 3 4 4 5, ये पॉजिटिवली इंक्रीज तो कर रहा है ना, तो कुछ वैल्यू यहाँ पर बराबर भी तो हो सकती हैं, तो पॉजिटिव है, लेकिन ये 0 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, तो 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखना ये 0 में किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे, 0 बस क्या है, एफ एक्स क्या है पॉजिटिव है, 0 नहीं है, यहाँ पर एफ एक्स है, और एफ एक्स क्या है पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 0 तो नहीं आएगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर ये गलती से 0 आ जाता तो 0/0 फॉर्मेट, ये इंडिटरमिनेट बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एफ एक्स 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। 0 में किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से आप डिवाइड करोगे क्या आएगा 0 ही आएगा। अब ये एफ एक्स कट करके क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है आपकी 1, यहाँ पर दी हुई है ना। ये वैल्यू क्यों दी हुई है तो अभी इसको मत लिखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं f3x अपान का एफ एक्स, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं किया ना, तो अप्लाई नहीं किया तो कैसे लगा देंगे। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट तो 0, अब एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट है 0 है, तो जाहिर सी बात उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट और ये 1 है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट है, और एफ 2x है, और ये अपान क्या है एफ एक्स है, ठीक है, क्या है एफ एक्स है, और ये लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट है, एफ 3x है, ठीक है, और अपन क्या एफ एक्स है। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 दी हुई है, तो हम इसको क्या करते हैं 1 कर देते हैं, यहाँ पर हम मिटा करके लिखते हैं, ठीक है, मिटा करके लिख रहे हैं, ये हो जाएगी आपकी 0 ग्रेटर देन, अब लिमिट लगा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लिमिट हम यहाँ पर लिख दिए एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट एफ 2x अपान का एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, अब इसको हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये फंक्शन है ये फंक्शन है, इसके अब देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ये भी बराबर ये भी बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बराबर ही तो हो जाएगी ना, किससे सैंडविच थ्योरम से, तो सैंडविच थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर दिस इंप्लाइज बाय बाय सैंडविच थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट एफ 2 का एक्स अपान का एफ एक्स बराबर का 1, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इसमें देखा कि आपको इसमें करना क्या था, इसमें आपको बस लिखना था एफ एक्स इज ग्रेटर देन सॉरी एफ एक्स इज लेस देन 2x और लेस देन 3x, क्यों, क्योंकि एफ एक्स क्या था आपका ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन था। इसमें करना क्या था, ये आपको टर्म्स अपने से लिखना था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा था कि आपका पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन तो जाहिर सी बात है ये सब 0 से बड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं था, क्योंकि आप इसको 3 टर्म लिख देते तो फिर भी आपका सॉल्व हो जाता, ठीक है। 0 से बड़ा लिखना जरूरी होता है, क्योंकि डिफिनेशन में सैंडविच में दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर समझ में आ चुका है तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हमें तो लगता है कि आप कर लोगे ना, हाँ कर लोगे। तो ठीक है, एक और आसान क्वेश्चन,
पॉलिनोमियल के इसका मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, तो उसको कराने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेकेंड रुकना। पचास मिनट तक का आप क्लास हो चुका है। देखते हैं अभी आपका वो क्वेश्चन कराते हैं। समझाना है ना उसमें, कौन सा बताया था अभी, लेबनिज मैंने आपको बता दिया, और रीमान बताना था, ठीक है। तो रीमान थ्योरम के लिए मैंने कहीं आपको लिखा था, क्या लिखा था, 45, ठीक है। 1 सेकेंड, आई एम फाइंडिंग द क्वेश्चन नंबर 45। 43, 44, 45, ओके। तो भाई अब देखना, रीमान सम क्या होता है। तो एक आपका लिमिट होती है, लिमिट अगर आप सीरीज पर लग रहा है, तो सीरीज पर कोई देखना, जैसे कोई आपके सीरीज है, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने नोट किया हुआ है एक सीरीज, सीरीज लिखा नहीं है यार, इतना इतना चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ बताने के लिए, है कोई बात नहीं। तो सीरीज आपकी मैंने अपने से बनाना पड़ेगा, कुछ बनाते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका कोई के बराबर 1 से n तक, ठीक है। और 1 अपान का n लिख दिया, इंटू के अपान का n प्लस का के कर दिया, ठीक है। और लिमिट लगा दिया, n टेंस टू इन्फिनिट कर दिया, ठीक है। अगर ये आपका कोई दे दिया है लिमिट, ठीक है, तो पहले हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आता भी है तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम इसको बड़ा करके देखते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1 अपान का n ऐसे लगा रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान n प्लस 1 प्लस 2 अपान n प्लस का 2 प्लस 3 अपान n प्लस का 3 प्लस डॉट 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 ऐसे रहेगा, ठीक है। कहाँ तक रहेगा, n अपान n प्लस का, ठीक है, प्लस यहाँ पर इस प्रकार से अगर दिया है, लिमिट आपका इस फॉर्मेट में दिया है, आप करोगे क्या। आपको दिख रहा है कि 1 अपान n है, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीज कहाँ हो रहा है, 1 2 3 कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, n तक हो रहा है। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे कैसे, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, ये 1 अपान का n ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे इसके अंदर 1 अपान का n, ठीक है। अब इसमें क्या है, k हम रखेंगे, k अपान का n, जो यहाँ पर बढ़ रहा है वही यहाँ पर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो n प्लस का k लिखेंगे, और k की वैल्यू कहाँ से बढ़ रही है, 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो हम ये आपको एक पहले हम सिग्मा के फॉर्मेट में लिख दिए, समेसन, मतलब सिग्मा समेसन भी एक तरीके से होता है। तो यह क्या, इसको हम क्या करिए, समेसन के फॉर्मेट में हमने आपको लिख दिया। अब हमें इसका लिमिट निकालना है, तो इसका लिमिट हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो देखना हम इसका लिमिट कैसे निकालते हैं। तो इसका लिमिट निकालने का एक छोटा सा तरीका होता है, क्या, आपको ये सिंबल और ये सिंबल आपको ऐसे कन्वर्ट करना होता है, और ये आपको लिखना होता है dx, ठीक है। क्या क्या देखा आपने, ठीक है, जो देखा मैं फिर से बता रहा हूँ। लिमिट के साथ समेसन और 1 अपान n, ये तीनों कन्वर्ट होकर के ये समेसन और ये dx लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अब इसको आप कैसे समझोगे कि सच में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो भाई समझा बता रहे हैं। ये समेसन है तो यहाँ पर ये समेसन लगा दिया, लिमिट के साथ समेसन लगा दिया यहाँ पर, और 1 अपान n है तो हमने इसको क्या लिख दिया, dx लिख दिया। 1 अपान n को dx लिखना कंपलसरी है, लिखना कंपलसरी ही है भाई, क्यों, लिखना है तो लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो हमने 1 अपान n को क्या लिख दिया, dx लिख दिया, ठीक है, मान लो। अब इसमें k अपान n को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, k अपान n को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना, हम थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बता दे रहे हैं चेंज कैसे करना। अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन आ गया तो समेसन, समेसन को और 1 अपान n को ये आप चेंज करोगे इससे फॉर्मेट में, और आपका जो भी यहाँ पर वेरी कर रहा होगा, के अपान एन वेरी कर रहा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्स को एक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर लिमिट की वैल्यू, ये जो वैल्यू 1 से n तक जा रही है, उस हिसाब से यहाँ पर क्या है के, और यहाँ पर एक्स, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उस हिसाब से आप एक्स का, उस हिसाब से एक्स का आप अपर और लोअर लिमिट डिसाइड करोगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। यूएल मतलब अपर लिमिट, और ऐसे लिख देते हैं भाई, अपर, यहाँ पर लोअर, ठीक है। इसमें आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप डिसाइड करोगे, ठीक है। आपको करना क्या है, सिग्मा 1 अपान एन है तो यहाँ पर समेसन dx कर लेना, आसान तरीका है, 1 अपान एन पर ही होता है। हालांकि यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो यहाँ पर 1/n से dx और ऐसा रिप्लेस नहीं होता है, आपको फॉर्मेट देखना पड़ता है। कैसे देखना पड़ता है, आप पहले इसको डिसाइड करोगे कि आप इसको x से क्या रिप्लेस कर रहे हो। जैसे आप इसको रिप्लेस करोगे फिर आपका इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, फिर चेक करोगे कि हमारे यहाँ पर dx क्या होगा। उसके बाद आप समेशन से इस समेशन में कन्वर्ट करते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, लिमिट निकालते हो। लेकिन मैं यहाँ पर ये सब क्वेश्चन बता रहा हूँ जैसे नॉर्मली आप जो आर डी शर्मा ने दिया है और जो नॉर्मली आपके एग्जाम में आते हैं, वैसे टाइप के बहुत एग्जाम में बहुत रेयर केस में आते हैं। हम आपको क्वेश्चन करा देंगे कब, जब आपका हम इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तब। अभी हम आपको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाए हैं तो हम बहुत आपको कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन यहाँ पर अभी नहीं कराएंगे, क्योंकि करा भी देंगे तो ऊपर से क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, फिर आपको गजनी इफेक्ट हो जाएगा। और गजनी इफेक्ट हो जाएगा तो फिर आप बोलोगे कमेंट में भैया मुझे समझ में नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमने आपको बहुत बताया नहीं है ना, इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं है। तो अभी जो बता रहे हैं उतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सिग्मा 1/n को समेशन dx करोगे और k/n को क्या करोगे, x रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद हम लिमिट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखना क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। हम k बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है। तो k बराबर 1 रखेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट है 1/n, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आएगी। n अगर इन्फाइनाइट रखेंगे यहाँ पर तो 1/n इन्फाइनाइट है, 0 आ गया। ये 0 क्या आ गया, x आ गया। जब हम k बराबर 1 रखे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब देखना लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, अब हम k बराबर n रखते हैं तो n/n ये कट करके क्या हो गया, 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो जब हम k बराबर n रखे थे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। तो हमारा सारा चीज निकल चुका है, हमें पता भी हो गया और हमारा लिमिट भी निकल चुका है। तो यहाँ सॉरी, ये अपर और लोअर हमने उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पर चलो ठीक है, जब आप लोअर रखोगे तो लोअर आएगा, अपर रखोगे क्या आएगा, अपर आएगा। आपको अपर और लोअर निकालना पड़ेगा। हम इसको उल्टा लिख दिए, थोड़ा लोअर को ऊपर लिख दिया और अपर को नीचे लिख दिए थे, हालांकि हमको इसको स्वैप करके लिखना था, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर ये समझ लो आप, ये लोअर हो गया, ये हो गया आपका अपर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है, करना क्या है। तो हमने देख चुके क्या करना है, इनका और इसका हेल्प से हम ये समेशन बना दिए और यहाँ पर dx बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना हमें ये फॉर्मेट k/n में चेंज करना है, k/n में, हाँ k/n में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर k/n में चेंज कर पाएंगे, कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा हम अभी रहने देते हैं, देखना इसको चेंज करते हैं, k/n प्लस का k। इस k को यहाँ से हटा करके दोनों में डिवाइड कर दिए और यहाँ पर 1 हो गया। और इसको k को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, n/k प्लस का 1, ठीक है। n/k प्लस का 1, यही था ना हमारा, कि हमने कहीं गलत तो नहीं बता दिया। k/n n/k n रखेंगे और वहाँ पर आपका 0 रखेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका ऐसे। अब इसमें करेंगे क्या, 1/, देखना हमें क्या निकालना है, k/n का n निकालना है, क्या निकालना है, k/n का n निकालना है, लेकिन यहाँ पर n/k का दिखा है। तो इसको हम करते हैं 1/k/n का n, ये हो गया, और प्लस का ये हो गया, 1 हो गया। अब इसको रिप्लेस कर दें 1/, k/n के n को क्या करेंगे, x रिप्लेस करेंगे तो 1/x प्लस का 1 हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 1/1 प्लस का x बटेगा x हो गया, तो इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x/, का 1 प्लस का x आ गया। समझ में आ रहा कैसे हुआ, मैंने k को पहले नीचे भेजा, इस k को नीचे भेज दिया। अब k को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो n/, का k है, हमें क्या चाहिए, k/n का n चाहिए, क्योंकि k/n का n क्या करेगा, x से रिप्लेस करेगा। तो k/n का n करने के लिए हमने इसको 1/, में कर दिया, 1/, में किया तो इसको उल्टा लिखते हैं, और 1/, में कर दिया तो हमारा x हो गया, तो 1/, का x हो गया, और इसका एलसीएम लिए तो 1 प्लस का x बाई का x हो गया, और इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो x/, का 1 प्लस का x हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना लिखते हैं फंक्शन क्या, कि ये समेशन हो गया, ये आपका dx हो गया, और ये जो आपका फंक्शन बचा था 1/n के बाद जो ये फंक्शन बचता है, इसको हमें x के फॉर्मेट में लिखना ही होता है, ठीक है। अगर 1/n यहाँ पर एक और होता है तो ये एक 1/n को छोड़ करके बाकी आपको क्या करना होता है, fx x के फॉर्मेट में लिखना ही होता है, आपको k/n में चेंज करके लिखना ही होता है, ठीक है। क्योंकि हम आपको सारा लिमिट x में चेंज कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर एक 1/n एक्स्ट्रा नहीं है, एक ही है। तो अब देखो इस फंक्शन में क्या लिखोगे, x/, का 1 प्लस का x, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, लिमिट क्या है, x की लोअर लिमिट क्या आई थी, 0। जब हम k बराबर 1 रखे थे तो x की वैल्यू क्या आई थी, 0। और k बराबर जब हम 1 रखेंगे तो x की लिमिट क्या आई थी, 1। तो ये क्या हो गया आपका, पूरे इस लिमिट को हमने किस में चेंज कर दिया, इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, किस में कर दिया, इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो जो लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे, डिफरेंशिएशन पहले पढ़ाएंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आएंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद हम जाएंगे एच के अंडर करो पर, ठीक है। आगे क्लासेस में हम आपको सारी चीजें करा देंगे। लेकिन जो लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। और यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, ठीक है।
हालांकि अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखना, ये हो गया आपका वन प्लस का एक्स, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वन जोड़ देते हैं और एक वन घटा देते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या करेंगे, जीरो से वन, तो वन प्लस का एक्स अपान का वन प्लस का एक्स माइनस का वन अपान का वन प्लस का एक्स डी एक्स। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन अपान एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस का सी। हमारा ये होता है, हमें ये पता है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई डेफिनेट इंटीग्रल लगा दो ना, कोई अगर लिमिट लगा दो तो ये सी आपका हट जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने नॉर्मली लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने लिमिट नहीं लगा रखा है, तो यहाँ पर लॉग एक्स प्लस का सी होगा, ठीक है। तो अब देखना, ये हमारा कट के हो गया वन। तो अब इसको मिटा करके सॉल्व करते हैं पूरा इंटीग्रेशन आपका। ये हो गया आपका 0:1, ये हो गया वन माइनस का, ये हो गया वन अपान का वन प्लस का एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है ना, इसको हम मान लेंगे टी। देखना, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये बहुत बेसिक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन देखना क्या है, वन प्लस एक्स को आप मान लोगे, यहाँ पर पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग, जीरो इंटू वन, वन इंटू डी एक्स माइनस का जीरो इंटू वन, वन अपन का वन प्लस का एक्स और डी एक्स। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स और जीरो से वन तक, ठीक है। तो ये माइनस, अब देखना इसमें क्या करेंगे, वन प्लस एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान ले, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो एक्स और टी ये दोनों का लिमिट हम चेंज करते हैं। तो देखना, एक्स की जब हम जीरो वैल्यू रखेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, वन, और एक्स की वैल्यू जब हम वन रखेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। इसका मतलब हमारा यहाँ हो गया वन और यहाँ हो जाएगा टू, और ये हो गया वन अपान का टी, और डी एक्स के ऊपर क्या हो गया आपका डी टी, ठीक है। तो आपका ये वही फॉर्मेट बन गया वन अपान का एक्स डी एक्स में, जिसमें आपका लॉग में फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये हो गया माइनस का। अब देखना, इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका log t, और ये हो जाएगा आपका वन से टू तक। अब इसमें बोलोगे कि आप प्लस सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आपका कांस्टेंट टर्म इंक्लूड नहीं होता है। अगर इनडेफिनेट होता तो आपको कांस्टेंट टर्म इंक्लूड करना मस्ट होता है। वो कांस्टेंट टर्म क्यों इंक्लूड करते हैं आपको इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। देखना, अब ये हो जाएगा आपका वन माइनस का जीरो माइनस का लॉग का टू माइनस का लॉग का वन, ठीक है। ये आपका ऐसा है, ये आपका हो जाएगा जीरो वाला खत्म। अब इधर लिखते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका वन माइनस का, अब ये लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो इसको खत्म कर दिए, तो ये वन माइनस का लॉग का टू बचा। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपका नॉर्मल लॉग जो रहता है उसका बेस क्या रहता है, ई रहता है हमेशा। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया किसका, जो हमने एक लिमिट लिया था ऐसे एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन टेंस टू इनफाइनाइट और समेशन वन अपान का एन के अपान का एन प्लस का के, इसका आप लिए थे के बराबर वन से एन तक, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, वन माइनस लॉग का टू आएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे लिखते हैं वन माइनस लॉग टू बेस ये आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो सम होता है, इस प्रकार का जो सम होता है इसको बोलते हैं रीमान सम। क्या बोलते हैं, रीमान सम। ये आपका एक थ्योरम होता है रीमान सम, कि आपको कोई भी अगर समेशन है उसके साथ लिमिट लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन में आप चेंज करके कैसे इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपको क्या होता है, रीमान सम, ठीक है। तो आप चलते हैं एक क्वेश्चन पर और, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, और क्वेश्चन को बताने लायक है कि नहीं देखना जरूरी है थोड़ा। क्वेश्चन आपका इस पे बेस्ड है कि नहीं, वन सेकेंड बस। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका रीमान सम का तो है नहीं, फिर भी क्या करते हैं, कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। किसी पीवाईक्यू में तो नहीं आया हुआ। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपका, फिर इसके बाद ये वाला क्लास आपका खत्म हो जाएगा। ये जो कि आपका दिख रहा है लेकिन रीमान सम का है नहीं, कोशिश करते हैं चेंज करने का। वन स्क्वायर इंटू एन प्लस टू स्क्वायर इंटू एन माइनस वन प्लस थ्री स्क्वायर एन माइनस का टू, कहाँ तक जा रहा है, प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ पर दो किए थे तो एक माइनस किए थे, तो यहाँ पर क्या एन माइनस का वन, इस प्रकार से करेंगे तो ये खत्म होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा।
और अपान में क्या लिखा हुआ है, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस प्लस n का क्यूब, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो गलत है पहले नंबर, क्योंकि सब में n लिखा हुआ है, तो यहाँ x रहेगा नहीं, यहाँ n रहेगा। ये क्वेश्चन आपका बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर का क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर n का स्क्वायर जा रहा है, तो यहाँ पर सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा लगाएंगे तो सही रहेगा। ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस इंटू n माइनस 0 प्लस 2 का स्क्वायर n माइनस का 1 प्लस 3 का स्क्वायर n माइनस का 2 प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर माइनस का n माइनस 1, ऐसा लिख दिया, ठीक है। और आपका नीचे समेशन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और आर बराबर 1 से लेकर के n, ये क्यूब, ठीक है। और ये आपका लिमिट हो जाएगा n टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। अब देखना, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, इसका मतलब सिग्मा लगा दिए पहले आर स्क्वायर, आर बराबर 1 से कहाँ तक, n तक जा रहा है, ठीक है। अब अंदर मेंटेन करना है, तो जब यहाँ पर 1 था तो यहाँ 0 था, इसका मतलब n माइनस आर माइनस 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर रख दोगे आप क्या, 1, तो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 0, तो n माइनस 0। आर अगर आप n रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ठीक है। जब आप ब्रैकेट हटाओगे ऐसे, ये हो जाएगा आपका +1, और इसके अपान में क्या है, समेसन आर क्यूब। तो ठीक है, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा समेसन आर बराबर 1 से n तक आर स्क्वायर n माइनस आर प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ आर बराबर 1 से n तक और r का क्यूब, और लिमिट हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो अगर हम इसमें चाहें, देखना, अब इसको हम थोड़ा सा बताते हैं कैसा इसको आप करना रहेगा। तो हमने इसको बता दिया है कि अगर आपका कोई भी समेसन रहेगा आर क्यूब का या फिर एन क्यूब का, तो S3 में हम आपका जब पिछला क्वेश्चन करा रहे थे तो आपको बता रहे थे क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, तो आपका इसका वैल्यू तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम ये लिमिट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हम अभी रैंडमली ये क्वेश्चन उठाए हैं, तो हम इसको देख रहे हैं कि अच्छा इसको कहीं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने का। कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो हम इसी फॉर्मेट से चेंज कर लेंगे आपका, ठीक है। क्योंकि हम आपको रिमान सम बताएं हैं, तो रिमान सम में हम कोशिश करते हैं कि ये हो जाए। अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो हम करते क्या है, 1/n से इसमें डिवाइड कर देते हैं, और इसमें भी 1/n से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, हो गया। और आपको चेंज किस में करना है, आपको चेंज करना है r/n के फॉर्मेट में आपको निकालना है। तो r/n निकालोगे कैसे आप, यहाँ पर r/n निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका r/n निकल जाएगा अगर आप निकालना चाहोगे तो, ठीक है। तो 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर r/n यहाँ पर का यहाँ पर निकल जाएगा, n से डिवाइड करोगे तो इसमें हो जाएगा आपका r/n, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर r/n प्लस से यहाँ पर 1 का n बन जाएगा। और यहाँ पर जब आपका 1/n बनेगा तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 0, लेकिन 1/n आपका बनना नहीं चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा थोड़ा सा गलत। देखना इसमें करते क्या है कि आपका देखना बनना का तो बन जाएगा, इसमें 3n चाहिए तो हम 3n से डिवाइड करा दिए, और इसमें क्या है, यहाँ पर 2n चाहिए तो 2n यहाँ हो गया, और एक n से यहाँ पर डिवाइड करा दिए। देखना 2 3 और एक क्या कितना, 3 2 5, सॉरी यहाँ पर है ना, 2 और एक ये 3 और एक ये 4, तो यहाँ 3 और एक ये 4, सब में n4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड करा दिया। अब n4 से हमने डिवाइड कराने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सिग्मा यहाँ पर r पर डिपेंड कर रहा है, n पर नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको, यहाँ पर तो हम आपको मान लेते हैं कि चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखना मिस्टेक कहाँ हो रहा है, गड़बड़ी कहाँ होगी, देखना इसमें होगा, ठीक है। ये हो जाएगा r बराबर 1 से लेकर के n तक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर n/n करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस का r/n, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का ये 1/n हो जाएगा। अब देखना दिक्कत आपको यहाँ पर आएगी, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर पा रहे, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/n, तो ये 1/n आपको तो dx में मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा r बराबर 1 से n तक। अब ये हो जाएगा आपका x का क्यूब हो जाएगा इंटू, और ये आपका दिक्कत करेगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका dx में मेंटेन हो जाएगा, और ये लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ भाई हेलो। तो थोड़ा सा छोटा सा काम आ गया था। हाँ देखना यहाँ पर आपका क्रिएट कर सकता है, लेकिन क्या क्रिएट, हाँ 1/n ना। लेकिन एक बात ध्यान देखना, आपको दिक्कत क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पर यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, r चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर है क्या आपका n है, तो n का तो लिमिट दिया हुआ है ना, तो
तो आप ये n तो हर जगह होगा, हर एक टर्म्स में 1/n होगा, तो 1/n हर एक टर्म में रहेगा। जैसे आपने यहाँ पर क्या लिखा था, 1 स्क्वायर इंटू एन, तो अगर इसमें आपका सपोज करो 1/n अगर कहीं आ गया, ये हर एक टर्म में, और n क्या है, इन्फाइनाइट है, तो 1/∞ ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप कह रहे हो कि हर एक टर्म में आप जीरो का प्लस कर रहे हो, तो जीरो का प्लस करने से कोई मतलब बनेगा नहीं। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, लिमिट रखोगे। ये क्या है कि ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा ना भाई, इसलिए हम इसको जीरो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये 1/n की लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, ये आपका हो गया जीरो ना। जब ये जीरो हो गया तो इसको क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मेट बन चुका है, तो फॉर्मेट बन चुका है, देखते हैं। तो हमने इसको तो अभी बस आपको बताने के लिए बताया था, तो यहाँ पर हो जाएगा r/n इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा r/n, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका r/n का क्यूब। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं लिमिट इंटीग्रेशन वाले फॉर्मेट में। ठीक है, ये हो गया, डिनोमिनेटर का अलग से और न्यूमिनेटर का अलग से, क्योंकि अलग अलग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पर dx हो गया, और यहाँ भी आपका dx हो गया। ठीक है, अब r/n, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 1 - का x, ठीक है, ये हो गया dx, और इसके अंदर क्या है, x का क्यूब। ठीक है, यही तो हो गया। अब इसको चेंज कर लिया हम अपना किसमें, रीमान सम में चेंज कर चुके हैं। अब इसका क्या करेंगे, ऊपर का इंटीग्रेशन अलग से, नीचे का इंटीग्रेशन अलग से। लेकिन अब इसमें एक चीज बाकी था हमारा, क्या, r/n में हम लिमिट क्या रख रहे थे, n टेंस टू इन्फाइनाइट, और r आपका कहाँ से जा रहा था, 1 से लेकर के n तक जा रहा था, तो हमें x की लिमिट निकालनी थी। तो आप x की लिमिट क्या निकालोगे, r और x। तो यहाँ पर r की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो लिमिट 0 आएगा, और n रखेंगे तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आएगा। हमने पीछे देख चुका है, यहाँ पर क्या आएगा, 0 1 0 1, ये आपकी क्या आ गया, लिमिट आ गया। तो हमने लिमिट चेक करके रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना है इसका इंटीग्रेशन अलग से, तो हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 0:1 x के पावर 3 dx, ये हो जाएगा x के पावर 4/4, यहाँ 0 से 1। हम इंटीग्रेशन करते हैं x के पावर n इंटू डी एक्स का, इसका होता है x के पावर n+1 अपान का n+1 और प्लस का c, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। तो अगर आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़े तो यहाँ पर जो चीज़ लग रहा है वो ध्यान दीजिएगा कि x के पावर अगर n लिखा हुआ है, x के पावर n लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x के पावर n+1 और बाई में n+1। पावर में एक n में एक प्लस हो जाता है, और जो पावर में रहता है वो नीचे भी आ जाता है, मतलब n+1 नीचे भी आ जाता है, और प्लस का कांस्टेंट टर्म। अगर यहाँ पर कोई अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हट जाएगा। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा है, तो 1 के पावर 4 माइनस 0 के पावर 4 बटेगा 4 बराबर का 1/4 हो गया। तो ये 1/4 हो गया, तो हम यहाँ पर इसको हटा करके क्या करते हैं, यहाँ पर 1/4 लिख दिए। तो 1/4 लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमने इसको भी हमें हटा दिया। अब सॉल्व किसको करना है, इस वाले इंटीग्रेशन को, तो हम इसको करते हैं 0 से 1 एक्स स्क्वायर 1 - का x, और ये हो गया आपका dx। तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसको जब करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। और इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx माइनस का 0 से 1 एक्स का क्यूब dx, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो एक्स क्यूब बाई का 3, क्योंकि 2 था तो इसमें एक 1 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2 से एक 3 हो जाएगा, मतलब 2 से 3 हो जाएगा, और बाई में 3, और 0 से 1 माइनस का ये हो जाएगा 3, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 4/4, और ये 0 से 1, ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे। ये उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस 1/4 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब इसको हम हटा करके लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारा, 1/3 माइनस 1/4 आ गया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं ऐसे कट। अब देखना 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, तो 4/3 माइनस का ये 1 हो गया, ठीक है। अब 4/3 माइनस का 1 है, तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 - 3 बटेगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 3 1, 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका उतना बड़ा सा लंबा सा इंटीग्रेशन था, उसका आंसर क्या आ गया, 1/3 आ गया। कैसे, रीमान सम से, कैसे आ गया, रीमान सम से, कैसे, रीमान सम से, ठीक है। याद होना चाहिए आपको नाम भी। तो ये नाम तो वैसे आपके काम के लायक नहीं है, और जब आप सब्जेक्टिव पढ़ोगे या फिर जब आप ग्रेजुएशन जब आप दे रहे होते हैं, जब ग्रेजुएशन में आप दे रहे होते हैं एग्जाम, उसमें पूछता है कि आपको प्रूफ करो कि रीमान सम क्या होता है, तो आपको उसका प्रूफ लंबा चौड़ा मिलेगा, ठीक है, तो प्रूफ करना होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, कहाँ तक क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ तक देख चुके हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे, नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से बता सकें, क्वेश्चन नंबर आगे चले, ऐसा ना हो क्वेश्चन हम पीछे ही कराते चलें। क्वेश्चन नंबर हम 85 कराएं कि नहीं, अभी कहाँ चले गए यार, जेई जेई कहीं लिखा हुआ है, खोज तो रहे हैं।
क्वेश्चन आपका अभी मैंने ये कराया था सैंडविच थ्योरम वाला, ठीक है, जो कि था 50 नंबर। उसके बाद आपका हम आ गए थे इस पे रीमान वाले पर, ठीक है। रीमान वाले पर जानबूझ के आए हुए थे। इसके आगे का सारा क्वेश्चंस बहुत ईजी है, आप कर लोगे, ठीक है। और फिर इसके आगे का कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो देखना इसमें क्या है कि हमने आपका 2 2 4 2 6 2 8 10 टोटल 10 या 12 क्वेश्चंस कराए हुए जाके, जो कि क्वेश्चन सभी के सभी जेई में आए हुए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ है हम आपके नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका लगभग वही 10 से 15 या 20 क्वेश्चन बचेंगे। बाकी आपको पता है कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 110% आपका क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और यही एक्चुअल मेथड होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस आपको देखना है जो हम अभी कराए थे, आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यही तरीका होता है मैथमेटिक्स सीखने का। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाओगे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक अगर आप देख चुके हैं तो आप क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक भी करना है, और कमेंट में कुछ सजेशन हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो, या फिर कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, धन्यवाद।